हो गया। राना एहसान अफजल साहब, आपसे मेरा सवाल, छोड़ दें सारे केसेस, लेकिन एक चीज, जरदारी खिलाड़ी हैं और आप लोग फारिग हैं सर, बाहर जाके बैठ गए, वापस आए, आके मुकाबला करें। वो कह रहे हैं इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों में हम पहले भी सुरखरू हुए, अब भी हो जाएंगे। आप फेसेस ही नहीं करते, बड़े कमजोर प्लेयर हैं आप सियासत में। नवाज शरीफ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल से नवाज शरीफ साहब ने अपनी तारीख से ये पाकिस्तान कौम को एक दफा नहीं बहुत दफा अयां किया है कि वो कितने दिलेर और बहादुर सियासतदान हैं, और ये जानते हुए कि उनकी बेगम डेथ बेड पे थी वो मुल्क वापस आए, ये जानते हुए कि एक डिक्टेटर मुल्क का सदर है वो जहाज लेके सऊदी अरेबिया से वापस आए, और एक दफा नहीं, ये बहुत कई दफा उन्होंने जेलों को भी भुगता, कोर्ट के आगे अपने आप को पेश किया, सुप्रीम कोर्ट को खुद लिखा कि JIT फॉर्म करें। तो मेरे ख्याल से नवाज शरीफ साहब कतन जो है वो अकाउंटेबिलिटी से नहीं भागते। अब असल मामला क्या है कि आज ये चीज क्लियर हो गई। डॉक्टर लॉरेंस एक ब्रिटिश सर्जन है, और डॉक्टर शॉल साहब, जिस तरह आपने फरमाया कि वो जो है वो US से बिलोंग करते हैं, दोनों प्रोफेशनल्स हैं, उनकी अपने फ्रेटर्निटी में बड़ी इज्जत है। उनकी रिपोर्ट से तीन चीजें क्लियर होगी कि एक, नवाज शरीफ साहब अभी ट्रैवल नहीं कर सकते, और अगर वो ट्रैवल करते हैं तो उनकी जिंदगी को खतरा है, यानी कि जानी खतरा। एक चीज ये बड़ी क्लियर कट जो है उनकी रिपोर्ट से जो है वो वाजे होगी। इसी तरह उन्होंने बताया कि उनके जो अमराज हैं वो किडनी से लेके हार्ट और उनकी प्लेटलेट तक आज भी वैलिड है, ये चीज भी हो गई। अब आप लॉ पे आ जाएं। कोई लॉ ये नहीं कहता कि अगर किसी की जिंदगी को खतरा हो और जो है जो केस है वो उसकी मौजूदगी के बगैर भी जो है वो आगे चल सकता हो, तो फिर भी मजबूर किया जाए उस बंदे को कि वो अपनी जिंदगी के खतरे में डाल के कोर्ट के अंदर पेश हो। देखें, अभी मैं तो समझता हूं हमारे पे तो जो है ड्रग स्मगलिंग का भी इल्जाम लगा, वो पूरी कौम ने देखा कि उस इल्जाम के साथ क्या हुआ। यहाँ अल्लाह को जान देने की कस्में खाई गई, और उसका अंजाम यानी कि नामुमकिन होती है बेल लेना, और फिर बेल दे दी गई। आपने देखा कि हमें जो है वो इस चीज का भी इल्जाम लगा कि हमने स्टेडियम जो है वो नारोवाल में क्यों बनाया, और फिर उसमें से भी कुछ नहीं निकला। हमारे पे LNG के ऊपर भी इल्जाम बना, और वो भी लटक रहा है मामला, और उसमें से भी कुछ नहीं निकला। तो इल्जामात तो हमारे पे बेशुमार लगे, बस साबित नहीं हो सके क्योंकि कोई एविडेंस नहीं थी। क्योंकि इवन दो FIA इनका BRT भी नहीं हुआ, मालम जब्बा भी नहीं हुआ, हेलीकॉप्टर भी बंद हो गया, ठीक है। देखिए, मैं तो ये तक कहता शराब, हूं, ये सब्सिडी, ये भी ऐसे ही चलेगा, ये भी अभी तक कुछ हुआ है? 6 माह हो गए। देखिए मेरी बात सुने, ये जो इल्जामात लगे हमारे पे तो रेफरेंस भी नहीं फाइल हुए। मिसाल के तौर पे आप हमजा शहबाज को ले लें, वो 13-14 महीने से जेल में है, उन पे रेफरेंस नहीं फाइल हुआ। अभी आके मेरे ख्याल से एक केस में उनके ऊपर फाइनली रेफरेंस फाइल हुआ है। यहाँ तो हमें आपने वो भी देख लिया कि साद रफीक और उनके जो भाई हैं वो किस मुशक्कत से गुजरे 16 माह के, और फिर उनको बेल दे दी गई। और बाकिर नकवी ने जो अपनी जस्टिस बाकिर नकवी ने जो रिपोर्ट दी उसमें क्या कुछ नहीं लिखा गया नैब के बारे में, और क्या कुछ नहीं लिखा ह्यूमन राइट्स ने नैब के बारे में कि वो क्या करती है और किस तरीके से पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती है। तो इल्जामात तो बहुत सारे लगे, लेकिन कुछ साबित नहीं हो सका और कुछ निकल भी नहीं सका। बल्कि हुआ क्या, अकाउंटेबिलिटी की धज्जियां उड़ा दी गई। अच्छा। और ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके मुख्तलिफ जस्टिसेस कह रहे हैं नैब की बेइंतहाशा बेल्स के ऊपर। मैं ये कहता हूं अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए है, चोरों को पकड़ना चाहिए है, इस चीज पे शोर नहीं ज्यादा होना चाहिए, इस चीज पे कार्रवाई होनी चाहिए जो अमली और जामे हो, कि आपके पास जो प्रोसिक्यूशन है वो कुछ साबित भी करे। यहां तो हर केस के पीछे हुकूमत हटी है, और हर केस में इनके ऊपर जो है मैं समझता हूं इन्होंने अवाम का जो एतमाद है वो खोया है। आपने पनामा की बात की, तो पनामा में एक आदमी का एहतसाब हुआ और उसमें से कुछ ना निकला तो उसको इकामा पे निकाल दिया गया। बाकी भी 437 लोग थे पनामा के ऊपर, किसी और एक बंदे के ऊपर तहकीक नहीं हुई, एक और बंदे के ऊपर तहकीक नहीं हुई। हो तो रही है, बता तो रहा हूं, चौधरी परवेज लाई, मोनस लाई, अभी कहानियां हम सुन रहे हैं। हमें तो ठकाठक, जितनी मेरे ख्याल से जल्दी ऑमलेट बनता है उतनी जल्दी इन्होंने हमें फारिग कर दिया वजारत उज़्मा से, और क्या कुछ नहीं किया। ये कौन सा एहतसाब है जो मांगी गई उन्होंने दी,
और इनका सालों में भी ना मुकम्मल हुआ। कड़ाई तो छोड़ बनाने जितना इंतजार तो करते हैं। एहतसाब की बात आपने बताएं कि एहतसाब दोनों साइडों पे हो रहा है, ये इसको ना यहाँ की जुडिशरी मानती है पाकिस्तान की, ना पाकिस्तान की अवाम मानती है। अच्छा, अब वो गवर्नमेंट के ऊपर बात हो और रही थी, बुज़दार मेरे साहब भी को 3 केसेस में डाल दिया, वो भी नहीं मानते यार। प्लीज यार राना साहब, वो बेचारे मासूम बंदा यार, फंसवा दिया। अभी भी क्या निकालना है यार, जूस निकालना है तहरीक इंसाफ का। इतने मासूम आदमी है, उनको तो शुगर की सब्सिडी भी नहीं याद थी। वो इतने तो मासूम मैं कह रहा हूं आदमी नहीं हैं याद ना। कि- नहीं उन इतने, अब सुन ले जरा, वो इतने मासूम है, वो वाकई मासूम है, मैं आपकी बात मान रहा हूं कि 5 आईजी चेंज हो गए, उनको पता भी नहीं लगा। वो इतने मासूम है कि 9 जो है हायर एजुकेशन के सेक्रेटरीज जो है वो पंजाब में चेंज हो गए, उनको नहीं पता लगा कि वहां पैसे चल रहे इरिगेशन के हैं, 11 हो रहा है। उन्होंने 11 इरिगेशन के सेक्रेटरी चेंज हो गए, वो इतने मासूम है, उनको नहीं पता चला। यहाँ आप आगे आ जाए, इंडस्ट्री माइनिंग के 3 दफा सेक्रेटरी चेंज हो गए, फूड मिनिस्ट्री के 3 दफा सेक्रेटरी चेंज हो गए। यहाँ गवर्नेंस की धज्जियां उड़ी हुई हैं, और वो कैसे उड़ी हुई आपको हैं? इतराज मैं किस चीज आपको पर है, दो चेंज करने पर या उनके पता न होने पर? तो एग्जाम्पल साहब। देखें, आप किस रिफॉर्म की बात करेंगे जहां आप 4 करनी महीने है से बात। ज्यादा, आप 4 महीने से CCPO ज्यादा जो है आप करा नहीं रख सकते, और उस 4 महीने के अंदर आप हर दफा कहते हैं कि ये बंदा मेरिट पे आया है, और फिर 4 माह बाद उसको आप चेंज कर देते हैं। तो कौन सी गवर्नेंस यहाँ? बिल्कुल। आपको दूसरी बात हूं कि ट्रांसफर पोस्टिंग के अंदर शहबाज शरीफ साहब के पास किसी की जरूरत नहीं होती थी कि कोई MNA MP उसके पास जाए और कहें कि ये ट्रांसफर पोस्टिंग कर दें। ये रवायत ही नहीं हमने यहाँ कायम की थी पिछले 10 सालों में। आज क्या हो रहा है? 4 MNA 2 MPS जाते हैं और ठग करके बंदे को चेंज कर देते हैं, और वो अपने इसके काम सबूत हैं आपके पास? नहीं, मुझे पता है वजीर आजम आते हैं, जो हमें रिपोर्ट होता है वो तो वजीर आजम आते हैं, आके वो लाहौर में एकदम से स्ट्रक्चर तब्दील करके चले जाते हैं। वो उनका इस्तेहकाक है, उनकी पार्टी की हुकूमत है भाई। राइट है, आप राइट। लोग क्यों इसके ऊपर, की बात आप लोग क्यों कह रहे हैं CCPO हमारे खिलाफ है? ये इसका जवाब दे दे। क्यों आपने IG के तबादले के हवाले से अली मोहम्मद खान ने जाकर, जो आपके क्या नाम है उनका यार, मोहम्मद खान साहब जाके हाई कोर्ट के अंदर बैठ गए हैं? क्योंकि मजाक बना दिया है, तबाह कर दिए अदारे, गवर्नेंस को तबाह कर दिया है, पंजाब की ब्यूरोक्रेसी को शफलिंग कर करके कोई आउटपुट ही नहीं है। कहां कहां आपको कोई काम होता हुआ नजर आ रहा है? मैं फैसलाबाद में देखता हूं, यहाँ सड़कें जिसके ऊपर पैच वर्क होना था, आज टोए बने हुए हैं। मैं इस पर कुछ अस्पतालों कहना में चाहूंगी। जो मेडिसिन मिलती थी, हर चीज डिटीरियोरेट कर गई है, रिश्वत 3 गुना हो गई है।